हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को। तो स्टूडेंट्स आमे माने ह्यूमन रिप्रोडक्शन विषय पढुतलु एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन रे आमे पांचटा वीडियो रे पूरा कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शंस को आमे कंप्लीट करछु। जो मन जदी न देखिथिबो जाय कि प्लेलिस्ट अछि चेक कर पारियो। ओके आज स्टूडेंट्स आमे को विषय पढिबा आज आमे पढिबा जेनेटिक्स विषय रे। और जेनेटिक्स रे सेकंड चैप्टर जोटा को आमे कोच प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ता विषय आमे पढिबो। ओके तेनो समस्त को वेलकम टू आवर फैमिली माय सेल्फ प्रमित कुमार पात्र। आज आमे गोटे फ्रेश मॉर्निंग रे फ्रेश चैप्टर से स्टार्ट करबा। तो समस्त हेडिंग लगेबा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तेणु हेडिंग रे आमे आज लिखिबा को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर टा बहुत इंपोर्टेंट अछि। इंपोर्टेंट एथिपई अछि कि एथिरे बहुत सारा क्वेश्चंस आसे, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, और चाहे शॉर्ट नोट भी हो ना कहीं। ओके तेणु ए चैप्टर टा को जतले हम पढुछु ए चैप्टर टा को हम शॉर्ट रे जेनेटिक्स बोली भी कहि पारियो। ओके तेणु जे कोन से चैप्टर पढिबा आगु हम माइंड रे प्रथम क्लियर रहबा दरकार चैप्टर रे कोन कोन टॉपिक्स अछि। तेणु टॉपिक्स को जदि हम देखिबा तो टॉपिक्स को हम किछटा पार्ट से डिवाइड करछु। प्रथम टॉप सब इंपोर्टेंट टॉपिक्स होछि कोन बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। एथरे स्टूडेंट्स हमें कोन देखिबा जे जेनेटिक्स रे कोन कोन जिंस रहउछ जेमति का एलील कोन क्रोमोसोम्स कोन और समान केमिति सो फंक्शंस करंती एथरे हमें देखियो। ओके नेक्स्ट पार्ट रे हमर कोन रहउछ लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ जोटा के बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो। मेंडल्स लॉ रे जतले हमें देखिबा ततले तीन प्रकार लॉ थाए जोटा को हमें कहउछ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आउट था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आउट था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड पार्ट आर में कौन देखिबा जो पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट रे हमें कौन कौन देखो ना जो जिंस गुड़ा मेंडल को लॉ को फॉलो करे ने तो ताको हमें पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बोली को। एथरे तमे को पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट विषय पढो जनरली ना गोटे थाए हमर कोन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आउट थाए कोडोमिनेंस, आउट थाए मल्टीपल एलील्स, आउट थाए कोन प्लियोट्रोफी, आउ गोटे थाए लीथल एलील्स, तापर थाए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तापर थाए आ कोन जीन इंटरैक्शंस, तापर थाए कोन लिंकेज, तापर थाए कोन क्रॉसिंग ओवर। तो जनरली यही सब जत्ते जिंस गुड़ा थाए ए जिंस गुड़ा को कोन कहै छै हमर पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बोली कहै छै। एथि पई कहै छै बिकॉज़ ए कॉन्सेप्ट गुड़ा मेंडल को लॉ को फॉलो करे। ठीक अछि एति कहै छै मेजर टॉपिक्स अछि इस चैप्टर रे। आ किछ माइनर टॉपिक्स कथा जदि हमें देखिबा तो फोर्थ पॉइंट रे हमें लिख पारे क्रोमोसोमल थ्योरी। ओके आ गोटे छोटो टॉपिक गोटे अछि जोटा हम कहै छै स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स। तेणु जदि हमें देखिबा ए जो तीनटा टॉपिक्स अछि या को हमें मेजर टॉपिक्स बोली कहै छै आ ए जो दुइटा टॉपिक अछि ताको हमें माइनर टॉपिक्स बोली कहै छै। ओके तेणु प्रथम हमें देखिबा कोठो ना बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पकरो स्टार्ट करबा। सो आज रे स्टूडेंट्स जतबेले हमें बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स विषय कथा होचे तो बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स रे बहुत सारा छोटो छोटो टर्म अछि जोटा को हमको बुझिबा बहुत इंपोर्टेंट। काहे कि इंपोर्टेंट ना आगु को हमें जति क्रॉस करबा सब बेले ई बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स हमको काम रे आसीबो। तेणु हम प्रथम आगे लिखिबा बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स विषय। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स जेतेबेले भी हमें बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स कथा कहउचे सब बेले प्रथम हमको जानिबा दरकार कोन जे क्रोमोसोम्स कोन। ओके क्रोमोसोम जानला पर सेकंड हमें देखिबा कोन जे होमोलोगस क्रोमोसोम कोन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कोन। ओके नेक्स्ट थर्ड रे हमें देखिबा कोन जे डीएनए कोन जोटा को हमें पढ़ी कि आछू डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोली कहै छै। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ए डीएनए कोन। डीएनए जानला पर नेक्स्ट जानिबा हमें जीन कोन। ओके जीन्स कोन जीन्स केते प्रकार थाए जीन्स पर हमें जानबे एलील्स कोन। ओके एलील्स जानला पर तमे एठी देखियो दुई प्रकार एलील विषय हमें देखियो गोटे होचे डोमिनेंट एलील
डोमिनेंट एलील आउ गोटे होचे रिसेसिव एलील। ओके नेक्स्ट पॉइंट रे हमें देखिबा कोन नेक्स्ट रे हमें देखिबा ए जो एलील्स को नेकी किछ कॉम्बिनेशंस तयारी हो से कॉम्बिनेशंस को हमें कोन कहछे होमोजाइगस कोन होमोजाइगस पर हमें देखियो हेटेरोजाइगस कोन ए सब विषय देखियो। ओके तापर नेक्स्ट पॉइंट रे हमें कोन देखिबा एटे जे क्रॉस कोन जेनेटिक्स रे क्रॉस का कहवा जाय से क्रॉस जतरा देखियो सेतरा हमें देखिबा कोन जे बैक क्रॉस कोन टेस्ट क्रॉस कोन सेल्फ क्रॉस कोन और रेसिप्रोकल क्रॉस कोन। ओके एति देखियो तापर नेक्स्ट टाइम एटी देखिबा जे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पर आ गोटे टर्म थाय जोटा को हेमिजाइगस बोली हम कहूछु हेमिजाइगस कोन तापर एटी हम देखियो प्योर लाइन कोन। ओके प्योर लाइन कोन देखियो तापर नेक्स्ट टाइम एटी देखियो क्रॉस विषय जतला में देखो क्रॉस रे आउ किछि इंपोर्टेंट क्रॉस थाय जोटा को हम कहछे मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस कोन। ओके नेक्स्ट आ लास्ट पॉइंट रे जदि हम देखिबा जोटा को हम कोन कहछे जे जेनरेशंस कोन जेनरेशन आ जेनरेशन रे मेनली हम दुईटा जेनरेशन विषय कथा हबा गोटा होचे F1 जेनरेशन आ गोटा होचे F2 जेनरेशन। ओके तेणु आमर जते के जतबेले भी जेनेटिक्स पढू जेनेटिक्स विषय हमको ए सब पॉइंट विषय क्लियर थिबा दरकार ठीक अछि। तेणु हम प्रथम जानिबा जे क्रोमोसोम्स कोन। ओके क्रोमोसोम्स कथा जतबेले हम देखो समस्त जानि छु हम सेल रे सेल साइकिल थाय गोटे आ सेल साइकिल प्रथम हम क्रोमोसोम्स विषय पढु छु। ओके हमें समस्त पढ़ी छु जो फर्स्ट ईयर सेल साइकिल था और सेल साइकिल किछि फेजेस था कौन कौन फेजेस था छुआ माने गोटे होचे G1 फेज गोटे होचे S फेज आ गोटे होचे कोन था G2 फेज आ गोटे कोन था M फेज। सेल साइकिल सेल टा सब बळे G1 रो S को जाए S रो कोड जाए G2 को जाए G2 रो कोड जाए M को जाए। तेणु सेल साइकिल कथा जतले में देखू सेल साइकिल रे दुईटा फेज था गोटे था इंटरफेज आ गोटे कोन था एम फेज। ओके इंटरफेस क्या को नहीं तैयारी थे G1 S आउ G2 को नहीं तेणु इंटरफेस कथा जदि हम देखिबा सेतरे G1 फेज आसे S फेज आसे आ गोटे कोन आसे G2 फेज आसे किंतु M फेज रे ओनली को फेज ता आसे हमर M फेज ता आसे। ओके ना एटा कहिबार मोर माने होचे जतबेले त हमें क्रोमोसोम्स कथा देखो तो क्रोमोसोम्स ता तार गोटे स्ट्रक्चर था। ओके तो क्रोमोसोम रे दुईटा स्ट्रक्चर था जदि हम इंटरफेज रे देखिबा से क्रोमोसोम्स ता को फॉर्म रे था क्रोमाटिन फॉर्म रे था। ओके सुता भलिया के स्ट्रक्चर था जोटा को हमें क्रोमाटिन कहूछ। ओके बट सही क्रोमाटिन ता जतबेले एम फेज को पळे आसे सेटा को स्ट्रक्चर रे कन्वर्ट हो जाय क्रोमोसोम्स रे कन्वर्ट हो जाय। ओके बुझियला त प्रथम क्रोमाटिन कोठी थाय जानियो तापर क्रोमोसोम्स कोठी थाय जानियो। ओके नेक्स्ट जिंस होचे क्रोमोसोम्स विषय जानला परे वर्तमान हमें जानिया क्रोमोसोम्स केते थाय। ओके हमें जानिछु हमें समस्त डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हमें समस्त कोन डिप्लॉयड माने डिप्लॉयड कहबार माने होचे हमर गोटे क्रोमोसोम रो सेट हम मदर्स को पाखरो आसे आ गोटे हमर फादर्स को पाखरो आसे डिप्लॉयड जेहेतु लिखा जाय सेत पे हमें 2n बोली लिखू। हां कि ना ए 2n जो क्रोमोसोम्स था ह्यूमन मानक पाखरे कति की था ह्यूमन मानक पाखरे 46 टा क्रोमोसोम्स था माने 23 टा आसे हम बापा के पाखरो आ 23 टा आसे मां के पाखरो आ सेई 23 टा मिसी के कतटा हुए हमर 46 टा क्रोमोसोम्स होचे सेत पे हमें आको कोन कहूचे डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स बोली कहूचे। बुझियला तेणु बर्तमान आम देखा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर टा केमती था ठीक है जानिछु हमर जते भी हम बॉडी रे सेल्स थांते समस्त प्रोकैरियोटिक सेल कि यूकैरियोटिक सेल्स को सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स काहे कि यूकैरियोटिक सेल्स कहूछ बिकॉज़ हमर कोन थाए न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए। हां कि ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स रे न्यूक्लियस थाए कि न्यूक्लियस न थाए। हां कि ना एटा समस्त जानिछु हम तेणु जतले हम गोटे सेल को देखुछु सेल भीतर कौन था गोटे न्यूक्लियस था। हाँ कि ना राइट आ मन कर ए सेल टा धारा जो को फेज रे अछि G1 फेज रे S फेज रे नहले को फेज रे अछि G2 फेज रे कौन से भी स्टेज रे थाउ ना काहे कि एथरे जदि हम देखिबा क्रोमोसोम्स गुडा हमर केमिति थाए एई भलिया फॉर्मेट रे थाए।
एटी देखो क्रोमोसोम रे गोटे प्रॉपर शेप नहीं ए गोटे सूता भाया स्ट्रक्चर अच्छा आ स्ट्रक्चर टाक आम कौन कहे क्रोमाटिन बोली कहूँ आ क्रोमाटिन हमको कौ स्टेज रे देखा मिले सेल साइकिल G1 S ना G2 ओके किंतु जिते सेलटा इंटरफेज रू आसिक बर्तमान कौटी पलि आसे एम फेज को पलि आसे से कौन हो देख से ये जो सूता भाया स्ट्रक्चरटा अच्छे कंडेन्स हो जाए टाइट हो जाए सो दैट कि तार गोटे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आसे आ से स्ट्रक्चर टाक हम एमती ही रिप्रेजेंट कर पारे ये भाया रिप्रेजेंट कर पारे ओके एटा देखो केमिति अछि आ एटा केमिति अछि ए जो डिफरेंस टा आसुचे ए डिफरेंस गोटे प्रोटीन पई आसे जोटा हम कहू कंडेंसिन प्रोटीन कंडेंसिन प्रोटीन रो तार ना रो तुम जानि परथु एटा कोन करे कंडेंस करे कंडेंस माने कोन करे ताको टाइट कर दे ओके तेणु एटी क्रोमाटिन थिला एठी जो स्ट्रक्चर हे गला ए स्ट्रक्चर टाको हम कोन कहले क्रोमोसोम्स बोली कहले तेणु समस्त जानि पले क्रोमोसोम्स कोन प्रथम ओके तेणु वर्तमान आम देखा कौन जो गोटे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को आम देखा चेष्टा करें ठीक अच्छे तेणु प्रथम यहाँ नोट कर दियो तापर आम देखा क्रोमोसोम कौन तादर कौन कौन थाए देखा चेष्टा करें तो वर्तमान आम ये देखिले जो आम गोटे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर करूँ तो स्ट्रक्चर आमको एमती किसी देखा मिले ठीक अच्छे राइट क्रोमोसोम मन रखिए सब दुईटा आर्म थाए गोटे सब छोट आर्म थाए आ गोटे कौन थाए बड़ आर्म थाए राइट तेणु सब जो छोट आर्म थाए ताको आम कौन कह पी आर्म बोली कहूँ पी आर्म हो शॉर्टेस्ट आर्म ठीक अच्छे आ जोटा बड़ आर्म थाए ताको हम कौन कहे क्यू आर्म बोली कहे जोटा को हम कौन कहे लॉन्गेस्ट ठीक अच्छे ओके आ ये जो मझीरे जो स्ट्रक्चरटा देखो जो डॉट लेकर स्ट्रक्चर यहाँ हम कहे सेंट्रोमियर ठीक अच्छे आ जदि आम एंड पोजिशन को देखा चेष्टा करवा जोटा एंड जगह से एंड जगह को आम कौन कहे टीलोमियर सो एटा थिला हमर गोटे पर्टिकुलर क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर आ सब इंपोर्टेंट जिंस होची हमर क्रोमोसोम रो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल इन ऑप्शन जे देथो G1 S G2 किबा M तल तम लिखिबो कोन M फेज रे हमको क्रोमोसोम्स टा प्रॉपर्ली देखा जाए G1 S G2 रे हमको क्रोमोसोम्स देखा जाए कौन देखा जाए क्रोमाटिन देखा जाए राइट तो वर्तमान जानि पाले क्रोमोसोम्स कौन ओके तापर क्रोमोसोम्स जानला पर हम क्रोमोसोम रे टिक करियो ने आ गोटे छोट पॉइंट मन रखियो जेतले भी हम क्रोमोसोम्स कथा कहूचे तो क्रोमोसोम रे किसी टाइप्स थाए एरो जनरल तुम फर्स्ट ईयर रे पढ़थिबो क्रोमोसोम्स चारि प्रकार थाए गोटे होचे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आ गोटे थाए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आ गोटे थाए एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम आ गोटे थाए टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ओके एक मेटासेंट्रिक केतेबेले को ना जेतेबेले पी आर्म आ क्यू आर्म दुटा समान समान थाए ताको हम कोन कहू मेटासेंट्रिक बोली कहू सब मेटासेंट्रिक माने कोन एटा धर जो टिके छोट अछि एटा टिके बड़ अछि स्लाइड सेत पय ताको हम कोन कहू सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक रे जदी हम देखिबा पी आर्म टा आहुरी छोट होई जाय क्यू आर्म टा कोन रे बड़ रे आ टीलोसेंट्रिक रे पी आर्म टा पूरा छोट थाए आ क्यू आर्म टा कोन थाए बड़ थाए तेणु जदि हम एई पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स को देखिया पय चेष्टा करबा एटा होचे गोटे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम काहे कि ना एटी पी आर्म टा टिके छोट अछि क्यू आर्म टा कोन अछि टिके बड़ अछि बुझियला तेणु एति कि हमको जानिबा दरकार क्रोमोसोम्स विषय राइट नेक्स्ट हमें देखिबा कोन जे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कोन ओके तेणु प्रथम हेडिंग लगेबा होमोलोगस क्रोमोसोम्स homologous chromosomes राइट homologous chromosomes कौन देखो आमे समस्त जानछु आमे समस्त डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स ओके ना यदि आमे ह्यूमंस कथा कहबा वी आर द डिप्लॉयड माने कोन जे हम पाखरे दुईटा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स था सेत पय तक हम कोन कहछु डिप्लॉयड कहछु गोटे सेट्स आसे हमर कोठु फादर को पाखरो 23 टा आउ मदर को पाखरो कोनटा आसे 23 टा क्रोमोसोम्स आसे आ से 23 टा को मिसै के हम केते को 46 सो ता माने हमें कहि पारिबा हमर जो 2n था इक्वल्स टू 46 2n इक्वल्स टू 46 माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय 2n इक्वल्स टू 46 तो सिंपली माने होचे जदि हम गोटे सेल को देखुछु जदि हम गोटे सेल को देखुछु सेल भीतर हमर कोन अछि
न्यूक्लियस अच्छे छुआ सेल भितर खाली न्यूक्लियस न था मुझे बुझापी तुमको खाली न्यूक्लियस कर सेल भितर साइटोप्लाज्म थाए तादर बहुत सारा ऑर्गेनेलिज्म माने भी थाए ओके तेणु जदि एठी हमें देखिबा 2n = 46 माने कोन 2n = 46 माने होचे हम पाखरे 23 जोड़ा कोन थाए क्रोमोसोम्स थाए 23 जोड़ा केमिति देखो मन कर ए दीजा मिसी कि गोटे जोड़ा कले जोटा को हमें कहले फर्स्ट पेयर कले से भलिया आ गोटे पेयर थाए एटा गोटे पेयर है जोटा को हम कहले सेकंड पेयर ओके आ गोटे पेयर भी तुम कर पारियो जोटा को हम कहले थर्ड पेयर बुझिला कि नहीं तो एटा को हम ए जो दीटा मिसी की पेयर गोटे हुए तेणु से एटा को हम कोन कहले थर्ड पेयर बुझिला कि नहीं तो एई भलिया बहुत सारा माने 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 और 23 टा पेयर्स हम न्यूक्लियस भीतर एमती प्रेजेंट है 23 टा पेयर्स एटी जमते गोटे पेयर अछि एटी सेकंड पेयर अछि थर्ड पेयर अछि ए बळे आहुरी 20 टा पेयर कोठी थाए ना न्यूक्लियस भीतर थाए आ सेही 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कोन कहू 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कोन कहू 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कोन कहू होमोलोगस क्रोमोसोम्स ओके बुझीगला बदे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कोन ओके तेणु आम जानिले कोन होमोलोगस क्रोमोसोम माने कोन ए बळे दुई दुईटा पेयर थिबो केतेटा पेयर थिबो 23 टा पेयर थिबो कहा भीतर थिबो न्यूक्लियस भीतर थिबो सेटा को हम कोन कहले होमोलोगस क्रोमोसोम वर्तमान ए होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जदि देखिबा होमोलोगस क्रोमोसोम जोटा हम शॉर्ट रे लिखले HC एथिरे जो 23 टा पेयर्स थाए ए 23 पेयर रो 22 पेयर्स को हम कोन कहू ऑटोसोम्स ओके आ वन पेयर को हम कोन कहू एलोसोम बा सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम जदि पिलाटा मेल ही था तारे ताले कोन थिबो XY थिबो जोटा कि तुम क्लास 10 रे पढी के आछो आ जदि फीमेल ही था ता पाखरे दुईटा X क्रोमोसोम्स था जोटा को XX फॉर्म रे राइट कर पे ठीक अछि तेणु वर्तमान सुधा जानिले कोन जे क्रोमोसोम्स कोन तापर हम जानिले जे क्रोमोसोम्स कोन एका एका रुहंती ना एमती मिसी के रुहंती और जदि मिसी के रुहंती दीटा रुहंती ना तीनटा रुहंती तुम कहसा दीटा रुहंती तो से दीटा पेयर को हम कोन कहले होमोलोगस क्रोमोसोम बोली कहले वर्तमान से दीटा केतरा पेयर थाए ना 23 टा पेयर्स थाए 23 टा पेयर्स भितरु 22 टा पेयर थाए ऑटोसोम्स माने कोन जोडा कि हम नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर को कोन करे कंट्रोल करे जेंति तुम स्किन कलर हो तापरे हेयर साइज हो हेयर शेप हो तमे डेंगा हबो कि छोटो हबो तमर हाइट केमती हबो कलर केमती हबो इंटेलिजेंस केमती हबो ये सब जिंस को कंट्रोल किए करछ हमर ऑटोसोम्स करछ ओके आ जोडा कि हम सेक्स डिटरमाइन कर जेंति मेल हो कि फीमेल हो एटा किए डिटरमाइन करे ना XY क्रोमोसोम अछि कि XX क्रोमोसोम्स अछि बुझियला राइट एते बुझिला पर हमर वर्तमान होमोलोगस क्रोमोसोम्स टा कंप्लीट हल ठीक अछि वर्तमान होमोलोगस क्रोमोसोम हम टिक मारियो ओके नेक्स्ट पॉइंट हमें देखियो जे डीएनए कोन ओके डीएनए केमती ता स्ट्रक्चर थाए ताको देखिया पय चेष्टा करियो तण प्रथमे एक पॉज करके लेखिनो नेक्स्ट हमें देखियो कोन डीएनए ठीक अछि थर्ड समस्त हेडिंग लगवा डीएनए तो स्टूडेंट्स तुम समस्त पढ़ी डीएनए रो फुल फॉर्म हो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड छोटो बेले पढ़छो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड वर्तमान डीएनए टा कोठी थाए देखिया पय चेष्टा कर आ गोटे पॉइंट छ मन रखथिबो होमोलोगस क्रोमोसोम्स विषय जनरली हमर जो जति के सेल्स थांते नॉर्मल बॉडी सेल्स से माने डिप्लॉयड थांते किंतु हमर जो जर्म सेल्स था जेमति का स्पर्म किंबा ओवम ता पाखरे 46 टा न था ता पाखरे 23 टा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था ओके तो सेटा गोटे जिंस मन रखथिबो वर्तमान हम देखिया कोन डीएनए विषय डीएनए को जानिया पय हेले क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर विषय में आउटे कर दवा पय चाहिबे जदि एटा गोटे पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स हुए याकु जतळे तमे जूम करछो ए जूम रे तमे कोन देखिया पय पाइबो या भीतर ए क्रोमोसोम्स भीतर एमिति गोटे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था
डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था ओके आ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो देखिबो ए जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर टाको हम कोन कहू पिला माने डीएनए बोली कहू ओके आ डीएनए को जब आउ भल से नोटिस करबो ए डीएनए ऊपर गोटे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट बिकॉज एटा गोटे एसिडिक कैरेक्टर शो करे आ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट थिबा तो डीएनए रे को चार्ज था नेगेटिव चार्ज था ओके आ तमे जानिच क्लास 9th रो पढ़ी के आछो जतबेले सेम चार्ज पाखा पाखी रुहंते से माने सब बेले रिपेल करिया पई चेष्टा करंते दूरे के जीवा पई चेष्टा करंते माने जदी दुईटा स्ट्रैंड रे नेगेटिव नेगेटिव अछि से माने दूरे पई चेष्टा करियो बट ताको स्टेबलाइज करिया पई हम पाखर किछ प्रोटीन थाय आ से प्रोटीन को हम कोन कहू हिस्टोन प्रोटीन बोली कहू ओके तण ए जो प्रोटीन गुडा देखु जो जोठी हम पॉजिटिव पॉजिटिव लिखु छ ए प्रोटीन रा ना कोन हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन वर्तमान मुझे पचारे हिस्टोन प्रोटीन को सेल साइकिल को फेज रे तैयारी हुए मान तुम कह सर सेल साइकिल एस फेज रे तैयारी हुए जोटा को हिस्टोन प्रोटीन को जोटे डीएनए रेप्लिकेशन हुए सेठी ही हिस्टोन प्रोटीन तैयारी हुए ओके डीएनए रेप्लिकेशन कौन ताको नेक्स्ट वीडियो रे बा नेक्स्ट चैप्टर रे हम देखियो ठीक अछि तेणु एठी गोटे जिंस देखि पारछो जो हिस्टोन प्रोटीन अछि या पर पॉजिटिव चार्ज अछि आ डीएनए जोटा को हम कहउछे डीएनए जो अछि तापरे को चार्ज अछि नेगेटिव चार्ज अछि माने ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कौन करते अट्रैक्ट करते बर्तमान कथा आसीबो कि हिस्टोन प्रोटीन ऊपर को जिंस पे पॉजिटिव चार्ज था हिस्टोन प्रोटीन ऊपर दुईटा अमीनो एसिड्स था जोटा गोटे लाइसिन बोली को आ गोटा कोन को आर्जिनिन बोली को ए लाइसिन और आर्जिनिन पे हिस्टोन प्रोटीन रो ओवरऑल चार्ज कोन आसे पॉजिटिव आसे लाइसिन कोन आर्जिनिन कोन ताको नेक्स्ट हमर चैप्टर रे पढिबा ओके तेणु बर्तमान सुधा कोन जानि पाला जोटा क्रोमोसोम्स था क्रोमोसोम रे दुईटा आर्म था ओके आ मझीटा सेंट्रोमियर बोली था ए क्रोमोसोम को जदि हम जूम करबा ततरे दुईटा जिंस देखिया पई पाइबा गोटे होछु डीएनए आ गोटे कोन था हिस्टोन प्रोटीन बुझल ता छोड़ा किछि आवरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी था बट नॉन हिस्टोन प्रोटीन ता हम पई सेते इंपोर्टेंट नुए बट मन रखथाओ जे डीएनए रे खाली हिस्टोन प्रोटीन न था किछि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी था बुझियला तेणु क्रोमोसोम्स को हम जे जूम करी देखिया क्रोमोसोम भीतर हमर कोन अछि डीएनए अछि ओके बुझियला डीएनए कोन ओके आ डीएनए स्ट्रैंड केतरा था बीटा स्ट्रैंड चार्ज कौन था नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज किए करे डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन ऊपर को चार्ज था पॉजिटिव चार्ज काहे कि पॉजिटिव चार्ज हुए ना लाइसिन और आर्जिनिन पई लाइसिन आर्जिनिन कौन ना से माने होचंदी अमीनो एसिड्स बुझियला ओके तण वर्तमान एते सुधा हम जानले कोन तीनटा पॉइंट हमर क्लियर हैला जोटा को हम कहले डीएनए विषय नेक्स्ट टॉपिक बा नेक्स्ट पॉइंट हम जानिबा जीन्स कोन एलील्स को ओके आउ गोटे टर्म एठी हम लिखि परियो जीन्स एलील जतले हम पढुछु एठी हम आउट एक्स्ट्रा पॉइंट लिखि परियो जीन्स माने जो स्पेसिफिक जगह रे रुहंते ताको हम लोकस बोली कहू ओके तण वर्तमान हम फोर्थ पॉइंट विषय पढियो जोटा हम पढियो जीन्स कोन एलील्स कोन आ होचे लोकस कोन ओके तण फोर्थ हेडिंग दवा जीन्स एलील्स आउट होचे लोकस एबे हम पढ़िले जे क्रोमोसोम्स भीतर कौन था डीएनए था ओके तेणु जो हम गोटे डीएनए को देखू जो हम गोटे डीएनए को देखू डीएनए रे किछि स्पेसिफिक जगह बा ताको हम कहू सेगमेंट ऑफ डीएनए comprises of nucleotides is known as genes ओके तो जीन्स कौन हमें जानले जो डीएनए रे किछि छोटो पार्ट गोटे सेगमेंट ऑफ डीएनए कंप्राइजेस माने कौन छो कंप्राइजेस ऑफ माने कोथरे तयारी हेतै जीनटा कोथरे तयारी हेतै न्यूक्लियोटाइड्स रे तयारी हेतै किछि न्यूक्लियोटाइड्स मान को नै के गोटे सेगमेंट तयारी हुए और से सेगमेंट टाको हम कोन कहले जीन कहले न्यूक्लियोटाइड कोन ताको नेक्स्ट चैप्टर रे हम देखियो ठीक अछि बुझियला तो मन रे क्वेश्चन आसीयो कि सर गोटे डीएनए कोन गोटे जीन्स था कि ना बहुत सारे जीन्स था मु कहबी सर बहुत सारा जीन्स था ओके केतरे जीन्स था ना जदि हम देखिबा नॉर्मल गोटे सेल रे गोटे सिंगल सेल रे मु जदि देखिबे तो पाखा पाखी हमर पाखा पाखी 20 रो 30,000 कौन था जीन्स प्रेजेंट था आम सेल रे केतटा क्रोमोसोम अछि 46टा क्रोमोसोम्स अछि और 46टा क्रोमोसोम्स रे
पाखापाखि 30,000 जीन्स प्रेजेंट थाए ताମାନେ जानि पारतो जीन रो साइज टा बहुत ही छोटो थाए ओके तो हम पचारे सर जदि एतिके पार्ट को हमें जीन कहला आउ जो पार्ट गुडा जोडा जीन नुहे ताकू कोन कहै छै ताकू हमें कहै छै जंक डीएनए बोली कहै छै एट लिखि परियो द रेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए that does not contain any genes जो तरह के जीन्स प्रेजेंट न थाए called as junk DNA ओके अब पाखापाखि ह्यूमन मान करे अप्रोक्सीमेटली 40 ରୁ 48% पाखापाखि कौन था ना जंक डीएनए प्रेजेंट था माने एमिति डीएनए था जो थे कि कौन से जीन ही प्रेजेंट न था बुझीगला राइट तो ए तरह हमें कौन देखले जे जीन कौन देखले ओके नेक्स्ट जीन जानला पर वर्तमान हमें एलील्स कथा देखियो ठीक अछि तो एलील्स एलील्स होची जीन रो अल्टरनेटिव फॉर्म तो हम कहबे सर अल्टरनेटिव फॉर्म कौन जीन रो जुड़ुआ थाए कि गोटे नहीं जुड़ुआ तो न था बट सही बलिया किसी जिंस थाए जोटा को हमें एलील्स बोली कहू तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन वर्तमान एलील्स को जानिया आगरो वर्तमान सुधा हमें जीन कंप्लीट कर दिलु वर्तमान हमें देखियो एलील्स कौन ओके एलील्स को जानिया आगरो होमोलोगस क्रोमोसोम समस्त जानि दिया दरकार आउ टिके आगरो कहले छुआ हमर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स था हां कि ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स था ओके होमोलोगस क्रोमोसोम रो मन रखियो सब बळे सेंट्रोमेर समान पोजीशन रे सेटा का हम कोन कहछ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोली कह ओके तो होमोलोगस क्रोमोसोम जदि देखिबो मन कर एटा होछ फर्स्ट पेयर ऑफ जोटा आ टिके आगु कहितली हम पाखरे जो 23 टा पेयर्स थाए ताको हम कोन कहछ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोली कहछ ओके आ से 23 टा पेयर्स मध्यरु मु मन कर फर्स्ट पेयर को नोछ ओके फर्स्ट पेयर रे कोन थाए मु कहली क्रोमोसोम भीतर डीएनए थाए ओके आ डीएनए रे छोटो पार्ट को हम कोन कहले मन कर एटू एतिकी गोटे जीन अछि ओके तार ठीक ऑपोजिट सेम साइज रे तार ऑपोजिट फॉर्म था जोटा को हम कौन कहले एलील्स बोली कहले अच्छा आउट जेन साइड मन रखियो जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल अल्फाबेट जेंते एटा जो थंब रूल बहुत इंपोर्टेंट जेतिके भी जीन्स थांते आमे जेनेटिक्स से जोटा पढ़ो ताको सब बेले सिंगल अल्फाबेट द्वारा रिप्रेजेंट करा जाय ओके सिंगल अल्फाबेट तुम जे कौन से नहीं पारिबो ए बी सी डी एक्स वाई जेड जहां तुम नहीं पारिबो बट सब बेले मन रखथिबो जीन्स को सब बेले सिंगल अल्फाबेट द्वारा कोन करा जाय रिप्रेजेंट करा जाय मन करो एडी गोटे जीन अछि जोटा को हम कहले कैपिटल ए तार ठीक अल्टरनेटिव फॉर्म ता ताको हम कोन कहले स्मॉल ए आ कैपिटल ए और स्मॉल ए दीटा को हम कोन कहछ एलील्स बोली कहछ सो एडी लिखि परियो एलील्स आर द alternative form of a gene रो जो दुईटा अल्टरनेटिव फॉर्म था ताको हमें कोन कहले एलील्स बोली कहले बट एटा जरूरी नुहे जे सब बेले एठी ए रहइबो आ सब बेले एठी स्मॉल रहइबो इट इज नॉट मैंडेटरी एठी कैपिटल ए अछि तो एठी भी कैपिटल ए रहि परिबो एठी स्मॉल ए भी रहि परिबो तो एनीथिंग इज पॉसिबल ओके तो नेक्स्ट लाइन रे तुम लिख परियो इट इज नॉट मैंडेटरी it is not mandatory that A is present on left side and small a is present in right side it is not always okay right side बुझियला कि नहीं तो एठी भी स्मॉल ए रही परिबो एठी भी कैपिटल ए रही परिबो ओके बुझियला त एलील्स कोन जोटा को हम कहला अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन जोटा के कोन करे गोटे स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करे ठीक अछि आ सब जीन को सब बेले सिंगल अल्फाबेट रे रिप्रेजेंट करे ठीक अछि नेक्स्ट एलील कंप्लीट हला वर्तमान हम देखिए लोकस कोन ओके जीन रे देखो गोटे स्पेसिफिक जगह अछि ए स्पेसिफिक पोजीशंस को हम कोन कहले लोकस बोली कहले ओके त लिखि परिबो the specific region of a gene the specific region
of a gene is called as locus. बुझीगला ए पॉइंट भी क्लियर है तेणु ये आम कौन देखिलु जे जीन कौन एलिल्स कौन आउ लोकस कौन प्रथम वर्तमान सुधा तो आम ये पॉइंट को भी कौन कलु कंप्लीट कलु तो प्रथम आम कौन देखिले जे गोटे सेल थाए सेल भितर कौन थाए न्यूक्लियस थाए न्यूक्लियस भितर क्रोमोसोम्स थाए मु पचारि केतटा क्रोमोसोम्स ना 46टा क्रोमोसोम से 46टा क्रोमोसोम पेयर्स रे थाए से पेयर्स को हम कौन कहले होमोलोगस क्रोमोसोम वर्तमान प्रत्येक क्रोमोसोम भितर गोटे कौन थाए डीएनए थाए और डीएनए सहित किछि कौन थाए हिस्टोन प्रोटीन्स थाए तापर डीएनए भितर को जब आम आउरी जूम करके देखियो ता कौन पाइबा जीन पाइबा जीन रे दुटा अल्टरनेटिव फॉर्म था एलिल्स आ गोटे पॉइंट मन रखियो दैट एलिल्स आर प्रेजेंट इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एलिल्स आर प्रेजेंट इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स बुझीगला ओके तेणु आम देखिले क्रोमोसोम्स देखिले होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखिले डीएनए देखिले तापर जीन देखिले एलिल देखिले लोकस कौन देखिले बुझीगला एते जिंस पर वर्तमान आम देखिले डोमिनेंट एलिल कौन और रिसेसिव एलिल ओके लगिबा डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलिल देखो डोमिनेंट और रिसेसिव एलिल कौन ता सहित डोमिनेंट रिसेसिव एलिल पढ़िबा सहित आ दुईटा टर्म विषय में जनरली कनेक्टेड हवा जोटा को हम कहै छी डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर ये दुईटा कैरेक्टर कौन ताको भी जानिया पे चेष्टा करियो ओके वर्तमान हमें देखिले कौन जे आम पाखरे गोटे होमोलोगस क्रोमोसोम्स था ओके होमोलोगस क्रोमोसोम्स था ओके आ होमोलोगस क्रोमोसोम रे स्पेसिफिक जगह गोटे था जोटा को हम लोकस बोली कहले ठीक अछि सपोज जदि एठी हम कैपिटल ए लिखुछे एठी हम स्मॉल ए लिखुछे ओके तो ये कैपिटल एठी काहे के लिखा हला एठी स्मॉल ए काहे के लिखा हला सेठु ही हमें जानिबा डोमिनेंट कौन और रिसेसिव कौन ए जो कैपिटल ए अछि जो हम एलिल पढितुलो एलिल रे दुईटा फॉर्म था गोटे अछि डोमिनेंट एलिल आ गोटे कौन था रिसेसिव एलिल डोमिनेंट माने जे पावरफुल था ताको हमें कौन कहले डोमिनेंट एलिल ओके और डोमिनेंट एलिल पय जो कैरेक्टर हम पाखरे देखा जाए ताको हमें कहै छै डोमिनेंट कैरेक्टर ठीक अछि रिसेसिव एलिल पय जो कैरेक्टर देखा जाए ताको हमें कहै छै रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट एलिल माने कौन देखो सपोज गोटे एग्जांपल न सपोज हम गोटे एग्जांपल नेले जे प्लांट रो जो हाइट अच्छे सेटा गोटे जीन कंट्रोल करछे जोटा को हम कहले कौन ए जीन टा कौन करे प्लांट रो हाइट को कौन करछे कंट्रोल करछे मन कर ए जीन रो दुईटा जाक फॉर्म अच्छे गोटे कैपिटल ए अच्छे गोटे कैपिटल ए अच्छे आ गोटे अच्छे स्मॉल ए अच्छे बुझीगला एठी जदि भलो से तुम नोटिस करियो ए जो जीनोटाइप अछि एथरे प्लांट रो हाइट कोन आसो ना टॉल आसो एथरे भी तुम नोटिस करियो ए जीनोटाइप रो जो सीडटा तयारी हो मंजीरा तयारी हो एथरे जो प्लांट तयारी हो तार भी हाइट हमको कोन देखा जो टॉल देखा जो ओके आ जो स्मॉल ए जो सीडटा ए जो मंजीरा तयारी हो एथरे जो प्लांट रो हाइट हो सेटा हो ड्वार्फ माने कोन ना ड्वार्फ माने होचे शॉर्ट छोटो गछ आ टॉल माने कोन बड़ गछ जनरल जानथो ओके तेणु जो टॉल किंबा ड्वार्फ होचे बेसिकली या ऊपर ही डिपेंड करछ ठीक अछि जदि गोटे भी कैपिटल ए अछि ताले से प्लांट रो हाइट कोन आछे टॉल आछे एठी देखो गोटे कैपिटल ए अछि एटलीस्ट दीटा रही परिबो बट एटलीस्ट जदि गोटे कैपिटल ए अछि ताले तार हाइट कोन आसीबो टॉल आसीबो आ जतो दुईटा स्मॉल ए रहउचे सेतबेले को कैरेक्टर आछे ड्वार्फ कैरेक्टर आछे तेणु एठी डोमिनेंट कैरेक्टर हमें लिख परिबो कोन टॉल और रिसेसिव कैरेक्टर को हमें लिख परिया कौन ड्वार्फ बुझीगला एठी देखो ए जो मझीटा को समस्त देखिया पय चेष्टा करियो एठी देखो गोटे कैपिटल ए अछि गोटे स्मॉल ए अछि तने एमा जतबेले मिसी के रहउछन्ते सब बेले कैपिटल एटा
स्मॉल ए को कौन कर दोचे डाउन कर दोचे सप्रेस कर दोचे बा तार इफेक्ट को शो करिया पे दोनी सेत पय ये डोमिनेंट ये बेसी पावरफुल आ ये जेहेतु रिप्रेस ही जाउछ तक हम रिसेसिव बोली कहउछ ओके तेणु एठी हमर डोमिनेंट एलील कोन डोमिनेंट एलील कोन ना डोमिनेंट एलील हो जो कैपिटल है और रिसेसिव एलील कोन रिसेसिव एलील हो हमर स्मॉल बुझियला ओके ना तेणु जानि पाले डोमिनेंट एलील कोन जे पावरफुल थिबो और जे रिसेसिव माने जहा को सप्रेस करे दिया जाए ताको हम कोन कहू रिसेसिव एलील्स बोली कहउछ डोमिनेंट एलील आउट हम कोन पढले रिसेसिव एलील बुझियला नेक्स्ट डोमिनेंट रिसेसिव एलील वर्तमान हमर कंप्लीट हला एटी हमें देखिबा गोटे एटी आ गोटे पॉइंट हमें ऐड कर परिबा जे जीनोटाइप और फिनोटाइप को जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को बुझियला एटी जते हम भलो से नोटिस करबो एठी हमें ये कर परिबो ए जो तीनटा को तमे देखुछो कैपिटल है स्मॉल है आउट कौन स्मॉल है एंड एटी हम गोटे नेक्स्ट पॉइंट देख लिखि परिबा यारी भीतर जे जीनोटाइप कौन और फिनोटाइप जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आ एटा भी बहुत टाइम रे एमसी हम सॉरी डिफरेंस टाइप रे क्वेश्चन रे भी आसे तेणु आको बुझिया बहुत इंपोर्टेंट ओके जतला हमें देखुछो कैपिटल है स्मॉल है और स्मॉल है ये जो तीनटा कॉम्बिनेशंस रही छे ए तीनटा कॉम्बिनेशंस को हम कोन कहउछे जीनोटाइप्स बोली कहउछे ओके आ एथेर तयारी होतवा जो प्लांट ता वर्तमान हमें देखिले ए दुईटा कंडीशन रे जोटा के प्लांट टॉल होचे एटी भी प्लांट कोन होचे टॉल होचे एटी प्लांट कोन होचे ड्वार्फ होचे ओके आ एटा को हम कोन कहले फिनोटाइप बोली कहउछे फिनोटाइप काहे की कहउछे ना फिनोटाइप होचे एमते किछ जिंस जोटा को हम देखि के जानि परियो गोटे गच्छ को हम देखि के जानि परियो जे टॉल होचे कि से ड्वार्फ होचे सेत पय तो हम कोन कहले फिनोटाइप तो फिनोटाइप को हम कोन कहउछे गोटे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बट मुझे तुमको पचारि जे दीटा गच्छ भितर जो टॉल अच्छे याकर जीनोटाइप कौन हम तुम कह तो तुम से कही पार ओके तेणु जीनोटाइप को आम देखिए कही पार सो इट इज नॉट ए मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बुझीगला ओके तेणु बर्तमान क्वेश्चन आछे जे सर जदि आम या देखिए कही पार नहीं गोटे गच्छ जदि टॉल अच्छी यार जीनोटाइप को आम केमिति कैलकुलेट करबो तो ये क्वेश्चन गोटे लिख पार हाउ टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट्स गोटे टॉल प्लांट जीनोटाइप को हम केमिति फाइंड आउट करें ओके टॉल प्लांट जीनोटाइप को फाइंड आउट करने हेले आम क्रॉस करने पड़े ओके क्रॉस करिया केमते देखो सपोज हम एमिते गोटे क्रॉस करले एटा जो फर्स्ट क्रॉस आ एटा होचे हमर सेकंड क्रॉस ठीक अछि क्रॉस कोन आगो को डिटेल जानिबा ए क्रॉस रो पिला में तुम देखिबो एटी दुई टाइप रो जीनोटाइप तयारी हो आ एथरे केवल गोटे टाइप रो जीनोटाइप तयारी हो ओके तेणु तुमको जदि क्रॉस करबा द्वारा दुई प्रकार सीड्स तयारी होचे ता माने जानि नबो से टॉल प्लांट जो अच्छे तार जीनोटाइप टा होचे कैपिटल है स्मॉल है किंतु तुम क्रॉस करला परे मन कर गोटे टाइप रो सीड तयारी होचे ताले तुम जानि परिबो से प्लांट रो जीनोटाइप टा कोन हमरो कैपिटल है तेणु करके गोटे टॉल प्लांट रो जीनोटाइप को जानिया पई हेले आमे ताको क्रॉस करके जानि परिबो ठीक अछि बुझियला जीनोटाइप कोन आउ फिनोटाइप कोन ठीक अछि आउ गोटे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखियो एटी आमे आगो को देखिबा जे जीनोटाइप टा जो थाए जो डोमिनेंट कैरेक्टर था और टिके आगुरा में जो पढ़िलो डोमिनेंट कैरेक्टर टा सब बेले F1 जनरेशन रे एक्सप्रेस करे डोमिनेंट कैरेक्टर टा मन रखथिबा डोमिनेंट कैरेक्टर सब बेले F1 जनरेशन रे एक्सप्रेस करे बट रिसेसिव कैरेक्टर सब बेले F2 जनरेशन रे एक्सप्रेस करे ओके F1 F2 जनरेशन कोन तक हमें आगो को डिटेल ले देखियो ठीक अछि वर्तमान से त बुझियाला जे क्रोमोसोम्स कोन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कोन डीएनए कोन जीन्स कोन एलील्स कोन लोकस कोन डोमिनेंट एलील कोन रिसेसिव एलील कोन बुझियाला
ओके नेक्स्ट टाइम आम देखिए होमोजाइगस कौन और हेटेरोजाइगस कौन ठीक अच्छे हेडिंग लगेगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कौन हेटेरोजाइगस कौन हेटेरोजाइगस कौन आउ गोटे टर्म आम ये देखते हेमिजाइगस कौन हेमिजाइगस ओके ये तीन पॉइंट को आम डिटेल बुझे चेष्टा करिया गोटे हूँ होमोजाइगस हेटेरोजाइगस आउ गोटे कौन हेमिजाइगस आम आउ टिके आगु देखिलु आमर जो जीन्स थाए जीन्स रे एलिल्स थाए जीन्स रे दुईटा अल्टरनेटिव फॉर्म अच्छे ताको आम एलिल्स बोली कहू और ये एलिल रे किछि कॉम्बिनेशंस थाए मे बी जदि आम कैपिटल ए जीन नौछु ताले कैपिटल ए पारिबो कैपिटल ए स्मॉल ए पारिबो किंबा स्मॉल ए पारिबो ठीक अच्छे जितेबाला भी जीन रो दुईटा एलिल जदि समान समान थाए ताकू सेतेबाला आम कौन कहछे होमोजाइगस बोली कहछे ओके तो ये जो कंडीशंस रा ताको आम कौन कह पारिया होमोजाइगस बोली कह पारिया होमोजाइगस एठी भी देखो दुईटा एलिल कौन अच्छे समान अच्छे तेणु आपको भी आम कौन कह पारिया होमोजाइगस बोली कह पारिया ओके बट ये मिडिल को जदि देखिबा एठी गोटे कैपिटल आ गोटे स्मॉल अच्छे माने ऑपोजिट अच्छे तो यही कंडीशन रे ताको आम कौन कहछे हेटेरोजाइगस बोली कहछे ओके तेणु डेफिनेशन एठी आम कौन लिख पारिया होमोजाइगस when both the alleles of gene are same जितेबाला गोटे जीन रो दुईटा तक एलिल सेम रहउछन्ते ताको सेतेबाला हम कोन कहले होमोजाइगस कहले ओके हेटेरोजाइगस कोन when both alleles of a genes are different ताको सेतेबाला को कंडीशन कहछे हेटेरोजाइगस ओके होमोजाइगस कौन हेटेरोजाइगस कौन जानियला बर्तमान नेक्स्ट टाइम देखिबा हेमिजाइगस कौन ओके तो मैं आउ टिके आगुरे कहितली जे हमर जो एलोजोम्स थाए जोटा हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोली कहछे तो से एलोजोम्स दुई प्रकार थाए जदि से फिटस बा छोटे जदि मेल होता है ताल ता पाखर एक्स वाई क्रोमोसोम्स थाए ओके माने तार प्रत्येक बॉडी सेल रे जति भी सेल्स अच्छे समस्त सब सेल्स पाखरे को क्रोमोसोम्स थो गोटे एक्स क्रोमोसोम्स थो आ गोटे वाई क्रोमोसोम्स थो एई टाइप रे जो कंडीशंस मेल पाखरे देखा जाए सेही कंडीशंस को हम हेमिजाइगस बोली कहू तो हेमिजाइगस काहे की को हेमिजाइगस सब बेले मेल मानक पाखरे यूज करा जाए काहे की बिकॉज़ एटी एक्स क्रोमोसोम गोटे था आ गोटे वाई क्रोमोसोम्स था ऑपोजिट अछि अब हेमी काहे की कहछ व्हाई इट इज कॉल्ड इज हेमी काहे की कहछ ना बिकॉज़ फीमेल मानक पाखरे दुईटा एक्स क्रोमोसोम्स था और फीमेल तुलन रे मेल को जदी कंपेयर करिवो तो मेल पाखरे फीमेल अधा था हाफ एक्स क्रोमोसोम्स था सेतमे को हेमी बोली कहछ ओके बुझियला तण हेटेरोजाइगस कोन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हेमिजाइगस कोन ताको देखला परे वर्तमान हम नेक्स्ट टॉपिक ऊपर को जा जे क्रॉस कोन ओके तो प्रथम या को पॉज करके लिखि दबो तापर हम देखिबा क्रॉस कोन ठीक अछि तो प्रथम हेडिंग लगेबा क्रॉस व्हाट इज क्रॉस अरे कितना नंबर पॉइंट हमर 7 नंबर व्हाट इज क्रॉस एंड अच्छा अच्छा माने हेमिजाइगस हम कंप्लीट करछु तो हम व्हाट इज क्रॉस एंड टाइप्स ऑफ क्रॉस कौन देखो समझते क्रॉस रो किछ बेसिक रूल और बेसिक फंडामेंटल्स थाए कौन बेसिक फंडामेंटल्स जदि हमें देखिबा प्रथम क्रॉस करबा आगु कुछ पेरेंट चूज करिया पड़े तो पेरेंट 1 को कहां से तो क्रॉस करिया पड़े हमर पेरेंट 2 ओके प्रथम जिंस सेकंड कथा होछ पेरेंट चूज कला पर पेरेंट को सब बेले प्योर लाइन रे रिप्रेजेंट करा जाए प्योर लाइन रे रिप्रेजेंट करा जाए जेतले कि हम क्रॉस को स्टार्ट करछ प्योर लाइन माने कोन एटी गोटे लिखाई छै प्योर लाइन देखो समस्त जानि परथो एटी प्योर लाइन लिखाई छै और से प्योर लाइन टा एक्चुअली कोन प्योर लाइन रो माने होछ धर जो हम गोटे जीन नेले जेमति कि हम आगु पढिबा धर जो गोटे जीन नेले गोटे जीन मु धर जो नोछि बी जीन
ओके और बी जीन रो जीनोटाइप कौन हवा दरकार कैपिटल बी और कैपिटल बी हवा दरकार ओके आउ एठी जदी डोमिनेंट एलील रे दुईटा पार्ट अछि एठी तार रिसेसिव एलील रे भी दुईटा पार्ट रहबो एई जो कंडीशंस टा को हमें कोन कहले प्योर लाइन बोली कहले एठी गोटे जीन नि आइছে तमे दुईटा जीन भी नै परबो तीनटा जीन भी नै परबो बट सब बेले प्योर लाइन रे रिप्रेजेंट रहबा दरकार ओके प्रथम पेरेंट नेलो सेकंड प्योर लाइन नबो थर्ड कोन नबो एठी गैमेट्स तयारी करियो गैमेट्स तयारी करियो अब गैमेट्स तयारी करिया पे गोटे फार्मूला था नंबर ऑफ गैमेट्स कैलकुलेट करिया पे गोटे फार्मूला था जोटा काम कहै 2 to the power n 2 to the power n आ n कोन n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस ओके फॉर एग्जांपल द्वारा जो हमें एमिति गोटे जीनोटाइप नेले एटी देखियो एटा गोटे हेटेरोजाइगस आउ टिके आगु कहली जदी ऑपोजिट अछि माने हेटेरोजाइगस एटा भी गोटे हेटेरोजाइगस माने ए दुईटा को मिसे के गोटे ए दुईटा को मिसे के गोटे तनो एटी ए नंबर केता हला 2 तो जदी हम एटी देखिबा नंबर ऑफ गैमेट्स ताले केता हो 2 to the power 2 दैट इज 4 से वाला आउ गोटे एग्जांपल नेबे कैपिटल है स्मॉल है एटी देखो n केते अछि n इक्वल्स टू 1 ताले एटी नंबर ऑफ गैमेट्स केते अछि 2 to the power 1 माने 2 बुझियला तनो नंबर ऑफ गैमेट्स काढिया पय एटा होछ फार्मूला एठी जदी हम देखिबा एठी होमोजाइगस n इक्वल्स टू कोन अछि 0 एठी भी जदी होमोजाइगस अछि माने n इक्वल्स टू 0 और 2 to the power 0 माने कोन 1 माने एठी केते टाइप रो गैमेट तयारी हो गोटे टाइप रो गैमेट गोटे नुहे गोटे टाइप रो गैमेट ओके एठी भी से बला गोटे टाइप रो गैमेट तयारी हो स्मॉल b बुझियला तने प्रथम हमें कोन कहले पेरेंट नेले पेरेंट सब बला प्योर लाइन रहइबो प्योर लाइन रहिला पर हमें देखिबा गैमेट्स तयारी करियो गैमेट्स केमे तयारी करते तार फार्मूला होछ 2 to the power n वर्तमान गैमेट्स तयारी कला पर गैमेट्स सब बले फर्टिलाइज करे जानछो फर्टिलाइजेशन कला पर जो जिंसटा तयारी हुए जो जनरेशन तयारी हुए से जनरेशन को हम f1 जनरेशन बोली कहते से जनरेशन टा को हम कोन कहले f1 जनरेशन आ ए जो जिंसटा तयारी हला कैपिटल B स्मॉल b ताले एटा को हम कोन कहबे जीनोटाइप कहबा जीनोटाइप बोली कहबा आ देखो आउ टिके आगु कहली धरा जो गोटे जीन अछि जे कि प्लांट हाइट को जदी कंट्रोल करछ गोटे कैपिटल B अछि माने डोमिनेंट कैरेक्टर आसीबो माने एठी प्लांट रा हाइट हमर कोन आसीबो टॉल आसीबो बुझियला कि नहीं सो एटा गोटे जनरल क्रॉस थला जनरल क्रॉस केमिति करा जाय तो प्रथमे दुटा पेरेंट चूज करा जाय तापर प्योर लाइन रिप्रेजेंट करा जाय तापर गैमेट्स तयारी करा जाय तापर ताको फर्टिलाइजेशन करा जाय तापर हमको कोन तयारी f1 जनरेशन गोटे जीनोटाइप आसे आ गोटे फिनोटाइप आसे एटा होचे गोटे पर्टिकुलर क्रॉस बुझियला तने व्हाट इज क्रॉस जानि पल्लो ठीक अछि तापर हम देखियो टाइप्स ऑफ क्रॉस केते प्रकार थाए ताको हम जनरल देखिया में चेष्टा करियो ठीक अछि ए फार्मूला टा समस्त नोट करथियो आगो को बहुत काम रहसे तेणु आम देखिए बर्तमान टाइप्स ऑफ क्रॉस कौन टाइप्स ऑफ क्रॉस ये पिला आउ टिके आगु देखी आमको गोटे कैपिटल स्मॉल मिलूला जोटा को आम कौन कहते f1 जनरेशन सॉरी ये कैपिटल B स्मॉल b मिलूला हमको ताको आम कौन कहते f1 जनरेशन और f1 जनरेशन रे दुईटा पेरेंट थिला गोटे पेरेंट 1 बोली कहते आ गोटे कौन कहते पेरेंट 2 बोली कहते पेरेंट 1 को आम कौन नहीं कैपिटल B स्मॉल b नहीं बुझीगला आ पेरेंट 2 को आम कौन नहीं स्मॉल b नहीं एठू ही कथा आगो को अच्छे टाइप्स ऑफ क्रॉस विषय जो आम देखू जो हमको 4 प्रकार क्रॉस देखा मिले गोटे हूँ बैक क्रॉस आ गोटे हूँ टेस्ट क्रॉस और थर्ड रोचे आमर आसे सेल्फ क्रॉस और फोर्थ आसे रेसिप्रोकल क्रॉस बुझिगला बैक क्रॉस कौन जदि आम f1 जनरेशन को जेकोन से पेरेंट सहित क्रॉस करुचे ताले सेही टाइप रो क्रॉस को आम कौन कहबा बैक क्रॉस फॉर एग्जांपल जदि मु देखिबे कैपिटल B स्मॉल b जोटा अछि ताकू जदि मु कैपिटल B सहित क्रॉस करुचे और
कैपिटल बी स्मॉल बी को जदि मो स्मॉल बी सहित क्रॉस करछे ताले दी प्रकार क्रॉस कहार एग्जांपल हे परियो बैक क्रॉस र एग्जांपल हे टेस्ट क्रॉस कोन जतो F1 जनरेशन को मो ओनली रिसेसिव पेरेंट सहित क्रॉस करी कैपिटल बी को हमें स्मॉल बी सहित जतो क्रॉस करो छे एई टाइप रो पर्टिकुलर क्रॉस को हमें कोन कहबा टेस्ट क्रॉस सब बेले F1 जनरेशन को जतो रिसेसिव पेरेंट सहित क्रॉस करा जाय ताको हमें कोन कहछे टेस्ट क्रॉस बोली गेले सेल्फ क्रॉस माने कोन ना सही टाइप रो जीनोटाइप को हमें आउ थरा आउ गोटे सही सेम टाइप रो जीनोटाइप से ततळे हम क्रॉस करू ताको हमें कोन कहले सेल्फ क्रॉस बुझियला रेसिप्रोकल क्रॉस माने कोन धरा जो पेरेंट 1 को हमें मेल लेथिलु आ पेरेंट 1 को जदि हम फीमेल लेथिलु त माने मेल एटी कोन अछि कैपिटल बी अछि किंतु रेसिप्रोकल क्रॉस रे कोन करा जाय जो फीमेल था फीमेल को निया जाय कोन कैपिटल बी आ जो मेल था ताको कोन निया जाय स्मॉल बी बुझियला क्रॉस कोन प्रथम जानि परलो तापर हमें देखले कोन टाइप्स ऑफ क्रॉस रे चारि प्रकार क्रॉस था गोटे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस सेल्फ क्रॉस आ गोटे कोन था रेसिप्रोकल क्रॉस वर्तमान मोर क्वेश्चन है हमें जो टॉल प्लांट को ने कि क्रॉस करथुलु टॉल प्लांट को जो ने कि क्रॉस करथुलु गोटे थिला कोन कैपिटल ए स्मॉल ए को जतबेला हमें स्मॉल ए से तो क्रॉस करथुलु किंबा कैपिटल ए को जतबेला हमें स्मॉल ए से तो क्रॉस करथुलु तेणु एई टाइप रे जो क्रॉस अछि ए क्रॉस को हमें वर्तमान कोन कहि परियो छ एडी तक दुईटा जाकर जो टॉल प्लांट अछि से कहा से तो क्रॉस होचंत रिसेसिव पेरेंट से तो क्रॉस होचंत त माने एई टाइप रो क्रॉस को हमें कोन कहबा टेस्ट क्रॉस सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ टेस्ट क्रॉस तेणु ये गोटे पॉइंट तुम लिखि पार द टेस्ट क्रॉस is used to find out the genotype of tall plant रा जीनोटाइप को हमको मिलिया पे हमको को क्रॉस करिया दरकार सब बेले मन रखियो टेस्ट क्रॉस करिया दरकार बा कौन से जीनोटाइप को फाइंड आउट करिया पे हेले हमको को टाइप रा क्रॉस दरकार टेस्ट क्रॉस दरकार बुझियला तण बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस सेल्फ क्रॉस आउट हैला कोन रेसिप्रोकल क्रॉस आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होचे हमें जानि बागो इज रेसिप्रोकल क्रॉस results same or different in Mendel's law नेक्स्ट आगु को हमें जति देखिबा क्रॉस करे तो हेतला हमें देखिबा जे रेसिप्रोकल क्रॉस रो रिजल्ट मेंडल को लॉ ले सेम रुहे ना मेंडल को क्रॉस रे सेम रुहे कि डिफरेंट बुझियला तणो क्रॉस सरला हमर क्रॉस जानले बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस सेल्फ क्रॉस आउ रेसिप्रोकल क्रॉस हेमिजाइगस कोन जानले प्योर लाइन कोन जानले वर्तमान हमें देखिबा F1 जनरेशन कोन आउ F2 जनरेशन कोन आउ टिके डिटेल ले देखिया में चेष्टा करी ओके that F1 generation and F2 generation कोन ओके F1 F2 जनरेशन को जानिबा आगर हमें प्रथम कोन करियो ना गोटे जीन नै जियो सपोज गोटे जीन अछि से जीन को हमें को जीन बोली कहछे ए जीन बोली कहले ओके आ ए जीन रा कोन कैरेक्टर को शो करे से हो जे प्लांट रो हाइट कैरेक्टर को शो करे हाइट कैरेक्टर को कोन करे शो करे वर्तमान ए जीन रो एलील्स भी थिबो ओके एलील्स अछि वर्तमान एलील्स माने कर सपोज एलील्स रो कॉम्बिनेशन तीन प्रकार हे पर कैपिटल ए स्मॉल ए आउट हे परियो स्मॉल ए ठीक अछि वर्तमान आउ टिके आगु कहली जतबेले हमें क्रॉस प्रथम स्टार्ट करू सब बेले को क्रॉस को नो सब बेले प्योर लाइन को लेके क्रॉस करू तो प्योर लाइन को हम प्रथम नबा एटा तरह जो पेरेंट 1 ताको कहां से तो क्रॉस करबा स्मॉल ए से तो जोटा कोन कहबा पेरेंट 2 एटु गोटे टाइप रो गैमेट तयारी होबो काहे कि बिकॉज़ n इक्वल्स टू 0 एटी भी गोटे टाइप रो गैमेट तयारी होबो स्मॉल ए पर n इक्वल्स टू
जीरो बर्तमान एम मिसिके कौन हे कैपिटल स्मॉल हे यही जनरेशन को आम कौन कहले F1 जनरेशन बर्तमान जदि आम F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवा स्मॉल ए को जदि आम आउ थे स्मॉल ए सहित क्रॉस करवा तो यही टाइप रो क्रॉस को प्रथम आम कौन कहे सेल्फ क्रॉस सेल्फ क्रॉस बोली कहलु ठीक अच्छे बर्तमान ये देख ये n इक्वल्स टू 1 अच्छे 1 कहीं ना यहाँ हूँ गोटे हेट्रोजाइगस एटा भी ये n इक्वल्स टू कौन 1 n इक्वल्स टू 1 थे फॉर्मूला कौन था 2 to the power n 2 to the power 1 दैट इज 2 को दुईटा गैमेट तैयारी हो गोटे कैपिटल आ गोटे स्मॉल तेणु ये दुईटा गैमेट तैयारी करियो कैपिटल स्मॉल एठी भी दुईटा गैमेट तैयारी हो कैपिटल आउ कौन आसीबो स्मॉल बर्तमान गैमेट्स जब तैयारी हो गैमेट्स फर्टिलाइज करे जानिच रिप्रोडक्शन चैप्टर आ फर्टिलाइजेशन कला पर हम पारे कौन तैयार जाइगोट तैयारी यही जो जेनेरेशन हमको देखा मिलला से जेनेरेशन टाक आम कौन कहले F2 जेनेरेशन F2 जेनेरेशन बुझीगला तेणु प्रथम आम क्रॉस कलु क्रॉस रे पाइलु कौन गोटे F1 जेनेरेशन ताकू जो सेल्फ क्रॉस कलु आम पाइलु कौन F2 जेनेरेशन राइट F1 जेनेरेशन रे जदि तुम प्लांट रो हाइट देखिबो तठी हमको टॉल देखिया मिलिबो राइट आ टॉल टा गोटे डोमिनेंट कैरेक्टर तामाने एठी तुम लिखि पारिबो in F1 generation dominant character expressed बट तुम F2 जनरेशन को देखो एटा भी डोमिनेंट हम माने यार हाई फिनोटाइप भी हमको कौन देखा मिले टॉल एठी भी फिनोटाइप टॉल एठी भी फिनोटाइप कौन टॉल बट एठी फिनोटाइप कौन आसीबो ड्वार्फ हूँ गोटे रिसेसिव कैरेक्टर तामने एठी लिखि परिबो इन F2 जनरेशन रिसेसिव कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड बुझीगला कि नहीं तेणु बर्तमान जापर F1 जनरेशन कौन F2 जनरेशन कौन F1 जनरेशन को कैरेक्टर एक्सप्रेस करे डोमिनेंट कैरेक्टर F2 जनरेशन रे रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करे बुझीगला तेणु बर्तमान आम जेनेरेशन विषय कंप्लीट हो ठीक अच्छे बर्तमान आम देखिए शॉर्टली जे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस कर जनरली जिते आम गोटे जीन को लेकिन क्रॉस कर टाइप क्रॉस को आम कौन कहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस मोनो माने सिंगल डाई हाइब्रिड कौन दुईटा जीन को लेकिन क्रॉस कर कौन कहले डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन कहले बुझे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पर आम सेपरेट वीडियो आनिबा ओके जीनोटाइप फिनोटाइप आमर कंप्लीट हो जाए तेणु जी देखापी गले पाखापाखि आम सब पॉइंट को कौन कले डिस्कशंस कले क्रोमोसोम रू आरंभ करके होमोलोगस क्रोमोसोम्स डीएनए जीन एलील लोकस डोमिनेंट एलील कौन रिसेसिव एलील कौन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्रॉस कौन केते प्रकार क्रॉस थाए हेमीजाइगस कौन प्योर लाइन कौन मोनो हाइब्रिड कौन डाई हाइब्रिड कौन जीनो जनरेशन कौन F1 F2 जनरेशन कौन और लास्ट रे जीनोटाइप और फिनोटाइप कौन ये सब जिनस होची जेनेटिक्स रो बेसिक्स रे थिला ओके बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स को हमें कंप्लीट कलु नेक्स्ट वीडियो रे हमें मेंडल को लॉज को पढ़िया पई चेष्टा करियो बुझियला एतिक जिनस नोट कला परे किछटा होमवर्क मु चाहिबी जे आपण मन निहाती करंतु सो दैट कि जर कंफ्यूजन क्लियर हे जो ओके तो कौन क्वेश्चंस अच्छे आज कर होमवर्क क्वेश्चन find the number of gametes from the following genotype in the number ने types लिखो types of gametes और ई रे लिखो कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल से कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी
तेणु यही क्वेश्चंस गुड़ा को चेष्टा करिवो या करने एंड कर सारा पर कमेंट्स रे जणाबो समस्त जे केते टाइप्स रो गैमेट्स तयारी होची ओके फ्रॉम द फॉलोइंग सो फ्रेंड्स आज वीडियो रे एतिकी जो थे कि हम पढ़ले कौन बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स विषय नेक्स्ट वीडियो रे हम बहुत जल्दी मेंडल का लॉ विषय डिस्कशंस करियो लॉ ऑफ डोमिनेंस कौन लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस कौन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन ताको नेक्स्ट वीडियो रे बहुत जल्दी देखाओ सेतबेले पर्यंत ए वीडियो को भल से देखो और जदी किसी डाउट आछे तो कमेंट्स रे निहाते मेंशन करो और जदी भल लागुछ सो दैट कि शेयर और लाइक भी कर पारियो सब्सक्राइब भी कर पारियो ओके सो दैट कि ए बड़े इंपोर्टेंट वीडियोस को तुम बहुत जल्दी देखि पारियो ओके नेक्स्ट क्लास रे बहुत जल्दी देखाओ थैंक यू हैव ए गुड डे जय जगन्नाथ।